हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? माय नेम इज़ जवल पंचाल। और मैथ्स की जो हमारी प्रिपरेशन चल रही है जेई या तो 11वीं 12वीं के लिए, तो उसका आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है कंपाउंड एंगल्स दोस्तों। ओके, तो कंपाउंड एंगल्स में क्या होता है, किस तरह से कंपाउंड एंगल्स हमें पढ़ना है, ये आज देखेंगे डिटेल में। ओके, और अपना 5 लेक्चर्स का जो कोर्स है उसका ये लास्ट लेक्चर है, तो इससे आपको ओवरव्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मिलेगा। चलो तो स्टूडेंट्स, आज हम चालू करते हैं कंपाउंड एंगल्स क्या होता है। ओके, तो देखो, कंपाउंड जो है ना, कंपाउंड वर्ड, अब कंपाउंड वर्ड क्या होता है ना, कंपाउंड यानी दो या दो से ज़्यादा का मिक्सचर। ओके, तो जब हम दो एंगल या दो से ज़्यादा एंगल की बातें करेंगे तो उसको बोलते हैं कंपाउंड, बराबर है। अब देखो, कंपाउंड एंगल्स, तो एंगल्स के बारे में हम सम कर सकते हैं या डिफरेंस कर सकते हैं यहाँ पे। तो द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल इज नोन एज अ कंपाउंड एंगल। तो हमारा जो कंपाउंड एंगल है वो सम और डिफरेंस पे अभी डिटेलिंग करने वाला है। ओके, तो देखो, एज ए एग्जाम्पल लिखा हुआ है मैंने कि ए माइनस बी, ए प्लस बी, इसको कंपाउंड एंगल हम बोल सकते हैं, बराबर है। तो कंपाउंड एंगल के बारे में कितनी छोटी छोटी बातें समझनी है वो चालू करते हैं। चलो, तो देखो, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सम एंड डिफरेंस फार्मूलाज। तो कंपाउंड एंगल के जो फॉर्मूला होंगे उसको सम और डिफरेंस फार्मूला भी आप बोल सकते हो, बराबर है। बेस्ड ऑन दिस वी विल स्टडी अबाउट मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल इन अवर फ्यूचर लेक्चर। तो देखो, अगर हमको ये कंपाउंड एंगल के बारे में पूरी चीज़ आ रही है ना, तो हम आगे जाके मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल जो होता है ना ट्रिग्नोमेट्री का, फ्यूचर में हम पढ़ेंगे उस लेक्चर के बारे में। तो वो भी इसी चैप्टर पे डिपेंडेंस वाली बात हो जाएगी। ओके, सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कंपाउंड एंगल्स फॉर द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस ना, कंपाउंड एंगल्स फॉर द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। यानी ए माइनस बी है तो हम पढ़ेंगे साइन ए माइनस बी क्या होता है, टेन ए माइनस बी क्या होता है, कॉट ए माइनस बी क्या होता है। उसी तरह से ए प्लस बी है तो साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, ये सब क्या होता है। तो देखो, यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मूला बताए हैं दोस्तों। अब फॉर्मूला को आप देखोगे तो देखो, इस फॉर्मूला को सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला भी बोलते ही हैं। तो देखो, फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओके, साइन ए माइनस बी, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ऑब्जर्व करने की बात ये हो गई कि साइन ए प्लस बी में प्लस है तो यहाँ पे प्लस ही आ रहा है, माइनस है तो यहाँ पे माइनस ही आ रहा है ना दोस्तों। अब कॉस ए प्लस बी की बात करते हैं तो देखो, यहाँ पे रूल ये बन जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो याद रखने की बात ये हो गई कि प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो कॉस के रूल में आपको ये ध्यान रखना है कि प्लस हो तो माइनस कर दो। ओके, और उस तरह से कॉस ए माइनस बी, तो माइनस है तो प्लस आ रहा है। ओके, तो ये चार रूल हो गए। अब इनके अलावा हमको है टेन ए प्लस बी। तो टेन ए प्लस बी क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन इंटू टेन बी। तो यहाँ पे प्लस आता है ना, जो साइन है वो यहाँ पे आती है, उसकी उल्टी साइन यहाँ पे आती है। ओके, उसी तरह से टेन ए माइनस बी, तो टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन इंटू टेन बी। तो माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ रहा है और यहाँ पे प्लस आ रहा है। तो ये चीज़ें आपको याद रख लेनी है। कॉट ए प्लस बी, तो कॉट ए कॉट बी माइनस वन। देखो, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है, फिर नीचे प्लस आ रहा है ना, क्योंकि ये इन्वर्स हो जाएगा ना, टेन का उल्टी उल्टी तरह से लगेगा ये। इन सब के प्रूफ कैसे है वो भी हम देखते हैं थोड़ी देर में। तो कॉट ए माइनस बी, तो ए माइनस बी इसी तरह से ऊपर आएगा कॉट ए कॉट बी प्लस वन अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। देखो, यहाँ पे ये ध्यान रखने जैसी चीज़ है जो आप लोग को याद रखनी चाहिए, बराबर है। वैसे इन सारे रूल्स को समझना एक अलग बात है और इन सारे रूल्स को याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्यों? क्योंकि इसके बेस पे बहुत से सम्स है, बहुत से चैप्टर्स है जो इस रूल्स के बेस पे बने हुए हैं आगे। ओके, तो चलो देखते हैं कि ये सब रूल्स होते क्या है, किस तरह से इसका प्रेजेंटेशन है। तो देखो, यहाँ पे अगर हमको ये रूल प्रूव करना है, लेट अस प्रूव ए साइन ए प्लस बी, तो हम एक रूल को प्रूव करने का ट्राई करते हैं यहाँ पे अच्छे से समझ के। देखो, मैंने पूरा फिगर और पूरी थियरी आपके लिए बहुत इजी वे में बनाई हुई है। ओके, ईच एंड एवरी पॉइंट एकदम इजी वे में आपके लिए लाया हुआ है, तो आप देखो और पता चल जाएगा किस तरह से साइन ए प्लस बी का रूल बनता है। अब पहले हम लोग ये फिगर की बात करते हैं थोड़ी। देखो, मैंने यहाँ पे फिगर ड्रॉ की है, तो ये फिगर को आप देखोगे तो यहाँ पे देखो कि सपोज ना, ये एक बड़ा सा सर्कल है ना, बड़ा सा सर्कल।
उस पे ये ओरिजिन है सेंटर, और ये उसकी रेडियस का डिफरेंस है। तो ये यूनिट सर्कल है तो ये 1 हो गया, मैंने ये 1 लिखा हुआ है, देखो ये 1 लिखा हुआ है। ओके, और ये जो डिस्टेंस है वो रेडियस हो गई ना। और दो एंगल देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक वो बीटा दिया हुआ मैंने, और यहाँ से लेके यहाँ तक वो अल्फ़ा लिखा हुआ है। अब इस फिगर में अगर समझने की बात करें तो लिखा हुआ है, देखो क्या अल्फ़ा और बीटा 2 एंगल्स है। एंड नाउ इफ़ फॉर, अगर ये ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, देखो कौन सा, ओ पी बी। अब इस ट्राइंगल की बात करें तो ये बी एंगल 90 है, तो 90 एंगल है तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ना। इसके प्रीवियस लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में मैंने बताया आपको कि साइन जो होता है वो क्या होता है, सामने की साइड अपॉन हाइपोटेंस होता है ना। सो इसलिए साइन अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, सामने की साइड दैट इज़ पी बी अपॉन हाइपोटेंस दैट इज़ ओ पी। बट ओ पी तो कितना है दोस्तों, 1 है ना, ओ पी तो 1 है। तो आप यहाँ से समझ सकते हो डायरेक्ट कि ओ पी तो 1 है, दैट्स वाई पी बी इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। बाद में लिखा ही है मैंने, बट अभी के लिए आप इतना समझ सकते हो कि ओ पी तो 1 है दोस्तों। अब और बात समझते हैं कि इस फिगर में क्या और बात है। अब हम ट्राइंगल लेते हैं, कौन सा वाला, ओ पी क्यू, यानी ओ पी क्यू दिख रहा है इतना, दिस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं ना, इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। अब इस ट्राइंगल में एंगल क्यू कितना है दोस्तों, 90 है। अब 90 है तो इसमें भी हम पाइथागोरस लगा सकते हैं, तो इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो ये जो ट्राइंगल है वो सिर्फ देखो बीटा पे ही कॉन्सेंट्रेट कर रहा है ना, उसका एंगल ओ एंगल के पास कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। तो इसका आप साइन लगाओगे ना, साइन बीटा, तो साइन बीटा क्या होता है, सामने की साइड अपॉन हाइपोटेंस। ओके, तो सामने की साइड क्या है, पी क्यू, तो पी क्यू अपॉन ओ पी, ओ पी तो 1 है, सो ओ पी को 1 रख दो आप, 1 रख दिया तो क्या हो गया, पी क्यू बराबर साइन बीटा हो गया ना, तो पी क्यू बराबर साइन बीटा हो गया। उस तरह से इस ट्राइंगल में अगर कॉस बीटा कर रहे हैं ना, कॉस बीटा, तो कॉस बीटा क्या होता है दोस्तों, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेंस है ना, पास वाली साइड अपॉन हाइपोटेंस। तो ओ क्यू है ना, ये ओ क्यू है अपॉन ओ पी, तो ओ पी तो 1 है, तो वापिस ये हो गया ओ क्यू बराबर कॉस बीटा हो गया ना, ओ क्यू बराबर कॉस बीटा हो गया। ओके, अब देखो ये जो चीज़ें हमने फाइंड की ना, यहाँ पे जो जो चीज़ें फाइंड करते जा रहे हैं ना हम लोग, उससे इस फिगर को मॉडिफाई करके आगे की प्रोसीजर करिए। तो देखो इस फिगर में मैंने सारा मॉडिफिकेशन कर दिया है। तो अभी हमने समझा कि ओ क्यू जो है वो कॉस बीटा हो गया, और पी क्यू जो है वो साइन बीटा हो गया। ओके दोस्तों, अब मेन चीज़ हो रही है, देखो अब यहाँ पे देखो ओ क्यू ए, तो ओ क्यू ए इसकी बात करें ना, ओ क्यू ए, तो ओ क्यू ए में ए 90 डिग्री है, तो अल्फ़ा के लिए बात कर लो, तो साइन अल्फ़ा क्या हो जाएगा, सामने की साइड अपॉन हाइपोटेंस, बट हाइपोटेंस तो हमने कॉस बीटा फाइंड किया हुआ है, इसलिए साइन अल्फ़ा बराबर ओ क्यू अपॉन ओ ए, सॉरी क्यू ए अपॉन ओ क्यू, तो क्यू ए अपॉन ओ क्यू कितना है, कॉस बीटा ना, ओ क्यू तो कॉस बीटा है, तो ये चला गया इस तरफ, तो क्यू ए हो गया साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको साइन अल्फ़ा कॉस बीटा लिख भी दिया है दोस्तों। उसी तरह से पी क्यू ओ ले लो, तो देखो पी क्यू और ओ की बात कर रहे हैं ना, ये ट्राइंगल की बात कर रहे हैं अभी। यहाँ पे देखो थोड़ी सी बात, ओके, तो यहाँ पे देखो ये क्यू कितना है, 90 है, देखो क्यू तो 90 है दोस्तों। ओके, एंड आर क्यू ओ इज़ अल्फ़ा। अभी यहाँ पे देखो ये समझने जैसी बात हो रही है, बहुत ध्यान देना दोस्तों। इधर यहाँ पे ये जो एंगल है वो हो जाएगा अल्फ़ा, क्यों, क्योंकि देखो ये पैरेलल लाइन है ना, ये और ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल सेम हो गए, अल्टरनेटिव पेयर ऑफ एंगल्स हो गए, तो ये हो गया अल्फ़ा। देखो मैंने यहाँ पे अल्फ़ा बताया हुआ है, अल्फ़ा है। अब ये अल्फ़ा, ये टोटल है 90, तो ये कितना हो गया दोस्तों, 90 माइनस अल्फ़ा हो गया ना। अब ये 90 माइनस अल्फ़ा है ना, ये 90 माइनस अल्फ़ा, ये 90, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, अल्फ़ा हो गया वापस। तो इसका मतलब ये जो पी एंगल है ना, पी यहाँ से कौन सा, आर पी क्यू, ये एंगल कितना हो गया, अल्फ़ा हो गया। अब उसके लिए आप वापस पाइथागोरस थियरम लगा सकते हो, क्योंकि आर 90 है। ओके, तो अगर कॉस अल्फ़ा लगाया, यहाँ का कॉस अल्फ़ा ना, यहाँ का, तो कॉस अल्फ़ा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा क्या होगा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेंस, हाइपोटेंस कितना है, साइन बीटा, तो ये साइन बीटा चला गया इस तरफ, तो पी आर कितना आ गया, कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। ओके, तो पी आर यानी इसकी वैल्यू आ गई दोस्तों, इसकी वैल्यू आ गई इतनी। ओके, अब देखो यहाँ पे आप जब देखोगे तो ये लाइन और ये
है ना, ये पोर्शन QA और RB सेम है, QA और RB सेम है, तो जो QA की वैल्यू है वही RB की वैल्यू हो जाएगी। ओके, तो ये और ये सेम हो गए, तो हमने वैल्यू रख दी। अब देखो साइन अल्फा प्लस बीटा क्या था, PB अपॉन OP, तो PB क्या, PR प्लस RB, तो वैल्यू रखते जाओ, नीचे तो OP 1 है तो वैल्यू रख दिया, हो गया अपना प्रूफ। तो ये हो गई भाई साइन अल्फा प्लस बीटा की प्रूफ हो गई, बराबर। ये प्रूफ के लिए ये फिगर बहुत अच्छे से समझ के रखो और आपको ये पता चल जाएगी। ओके, तो ये हो गया प्रूफ। अब ये सीखने का जो फ़ायदा है वो क्या है, अगर हमने कंपाउंड एंगल सीखा तो उसके तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। आगे हम जब JEE लेवल के सम्स करेंगे तब तो मैं आपको एडवांस लेवल पे ले ही जाऊंगा, बट अभी के लिए अगर मैंने ये रूल सीखा है ना, सपोज़ मैंने अभी सीखा साइन A प्लस B क्या है या तो साइन अल्फा प्लस बीटा क्या है, तो मैं तुरंत उसका क्या अप्लाई कर सकता हूँ। तो देखो अभी मैंने 2 लेक्चर पहले हम ये पढ़े थे कि बिगर ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं ना। हम लोग फाइंड करते थे कि 10 120 कितना है ना, ऐसे बड़े बड़े एंगल्स फाइंड करते थे। बट ये साइन 75 की बात है, समझो। तो साइन 75 कैसे होगा, साइन 45 प्लस 30 कर लो। अब साइन ये हो गया ये ए और ये B, तो साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B, अभी रूल प्रूफ कर आया हमने। तो साइन 45 वैल्यू रख दो, सारे वैल्यू रख दो, LCM ले लिया। ओके, अब नीचे अंडर रूट नहीं चलता तो रेशनलाइज कर दो एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ साइन 75। उसी तरह से आप बहुत सी वैल्यू साइन 75 कॉट, ये सारे जो नंबर है ना, सपोज 15 फाइंड करना है तो क्या करोगे, 45 माइनस 30 कर सकते हो या तो 60 माइनस 45 कर सकते हो। तो साइन A माइनस B का रूल लगा दो यहाँ पे। 105 करना है ना 105, तो आप 60 प्लस 45 कर सकते हो ना, 10 60 प्लस 45, फिर रूल में वैल्यू रख के आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। देखो इसका एग्जाम्पल जो है ना, पूरा एग्जाम्पल सेशन वो तो हम बाद में करने ही वाले हैं ना दोस्तों। अभी हमने क्या किया है जस्ट कि ये जो रूल पढ़े हैं उसका बेसिक एप्लीकेशन क्या हो सकता है, बराबर है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि कंपाउंड एंगल किस तरह से है अपने को। अब देखो जो मैंने 5 लेक्चर्स अभी तक आपके लिए बनाए हैं, यानी कि जो अपना कोर्स था ना, ओवरव्यू ऑफ अ